टोपियां व्यू पॉइंट सामान को जला दिया गया, रेडी थी उसको आग लगा दी गई। ये नामालूम वाक़या को 11 बजे में पता चला तो आगे सब कुछ जला हुआ था। थाने में गए, 1:30 बजे पुलिस अमला आया यहाँ पे। बस यही हमारा रोज़ी का यही ज़रिया था। एक गरीब के साथ जुल्म हुआ है। कोई बाइक वाले जा रहे थे तो इन्होंने बताया कि आपके जो कैबिन है वहाँ पे आग लगी हुई है, रोड बंद करनी है। तो इस हवाले से हमने मशावरत की है कि ऐसे रोड नहीं बंद करते। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका नक्याल के टोपियां व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे एक गरीब शख्स के सामान को जला दिया गया। रात 11 बजे के करीब उसकी जो रेडी थी उसको आग लगा दी गई। वो गरीब शख्स आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है कि वो कौन लोग थे जो जिन्होंने इस शख्स के सामान को और जो इनकी रेडी लगी हुई थी जहाँ पे ये कारोबार कर रहे थे उसको जलाया गया है। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये क्या मामला क्या हुआ है, ये क्यों आग लगाई गई है और वो कौन लोग थे जिन्होंने आग लगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये नामालूम वाक़या है, हमें पता नहीं है क्योंकि रात को 11 बजे में पता चला है। तो जब हम इस मौके पे पहुंचे तो आगे सब कुछ जला हुआ था। तो आप हमें ये भी बताइएगा, क्या आपने थाने में कोई FIR वगैरह कोई एप्लीकेशन दी है? जी सर, हम फिर यहाँ से फारूक के ये जो अपना सामान देखा है, कोई आग बुझाई है पानी वगैरह लाके। तो उसके बाद हम गए तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे थाने में गए। वहाँ पे हमने दरख्वास्त दी है। फिर उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस अमला आया यहाँ पे। उन्होंने मौका चेक किया है, उसके बाद वो वापस चले गए। तो पुलिस ने क्या कहा है जब वो मौके पे आई है, तो उसने क्या कहा है? उन्होंने आके देखा है, बस कहते हैं कि भाई आपका जल गया सामान, हाँ अभी आप भी तलाश करो, हम भी तलाश करते हैं। तो इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? बस यही हमारा रोज़ी का यही ज़रिया था। अच्छा नाज़रीन, देखें ये गरीब शख्स जो रेड़ी लगा के अपने बाल बच्चों का पेट पालता था, इन जालिमों ने इसको भी ना छोड़ा। देखें, अगर ये टोपियां व्यू पॉइंट जो है यहाँ पे अगर इन्होंने बनाया है तो यहाँ पे ठेले लगेंगे तो लोग जो है ना यहाँ पे आएंगे तो सरगाह कायम होंगी। लेकिन यहाँ पे देखने में ये आया है कि एक शख्स ने अपना सामान लगाया अपने बाल बच्चों के पेट पालने का, तो उसको भी ना बख्शा गया, उसके सामान को भी जला दिया गया। इसी हवाले से और भी शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2-3 ठेले लगे हुए थे जिन पे सामान ये फरोख्त कर रहे थे। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या है जी? आप भी यहाँ पे काम करते हैं तो आपका भी यहाँ पे ठेला लगा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम यहाँ से 4-5 साल से कर रहे हैं कारोबार यहाँ पे। तो तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। ये हमारे पड़ोसी हैं, तकरीबन इधर नीचे रहते हैं, नीचे गाँव है। बाइक वाले को 2-3 जा रहे थे, उन्होंने बताया कि आपके ऊपर जो स्टॉल लगा है उसको आग लगी हुई है। आप उन बाइक वालों को जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। 12 भाई से उन्होंने उधर कांटेक्ट किया, जो घर के करीब थे इनके, उनसे बोला उनको कि आपके स्टॉल को आग लगी है ऊपर। फिर उन्होंने हमको भी कॉल किया, हम भी इधर पीछे ही रहते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे रहते हैं। सुबह रात को फिर 11 बजे तकरीबन 8-9 बजे इधर से गए हैं काम से। ये हमारे दिन होते हैं 2-3, चलो इधर आपको पता है कि चलो कुछ ना कुछ हो जाता है। इधर से हम गए हैं तो तकरीबन 11 बजे इन्होंने कॉल की। 12 बजे का टाइम था रात को, हम इधर ही आए। आगे तो देखा है तो सब कुछ जला हुआ था। तो आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें ये जो कम हुआ है, कार्रवाई हुई है, हमें इसका इंसाफ चाहिए। क्योंकि अगर आज ये स्टॉल जलाया गया है, हमने तो स्टॉल लगाया, हम कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, जैसे 8 भी बज जाते हैं, रात के 9 भी बज जाते हैं। हमारा यही उनसे मुतालबा है कि कार्रवाई के ये जो मामला हुआ है जल्द अज जल्द इसका। इनका ये कहना है कि ये जो मामला हुआ है, जिस जगह पे आग लगाई गई है, हमारे जो रोजी के जराए थे उनको जलाया गया है। खुदा के लिए हमें इंसाफ दिलाया जाए। एक और शख्स मौजूद हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप क्या समझते हैं जी, ये जो किसी ने ये काम किया है, आग लगाई है और इनका कीमती सामान जल गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये हम यही कहते हैं कि ये बहुत ज्यादती है। एक गरीब के साथ जुल्म हुआ है।
तो इसका अजाला किया जाए। हमारी अपील है आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म से, और जो यहाँ की इंतज़ामिया है, एसी साहब हैं, वो सुबह यहाँ से गुजरे हैं, हम इधर ही थे, लेकिन उन्होंने देखा होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ खड़ा होकर ये भी नहीं बोला यार ये क्या हुआ। ये उनकी जिम्मेदारी है ना, वो इस वक्त नकियाल के जो है ना वो जिम्मेदार हैं। ये नकियाल तहसील के वो एक मालक समझे जाते हैं, तो उन्होंने इतना भी तसव्वुर नहीं किया कि यहाँ खड़े होकर इन गरीब लोगों से ये बोलें कि यार ये क्या हुआ। वो जब कल इधर से वापस गए थे, वो देख के गए थे कि भाई इधर हर चीज लगी हुई है, सलामत है, वो देख के गए थे। तो लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनको ये बात समझनी चाहिए और उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मिनिस्टर साहब के घर के बिल्कुल करीब है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन गरीब लोगों के साथ ताउन करें और इनका जो नुकसान हुआ उसमें इनकी हेल्प करें। बिल्कुल नाज़रीन, इनका ये कहना था कि ये गरीब शख्स अपने बाल बच्चों का पेट पालता था, क्योंकि उसका और कोई जरिए माश नहीं था, यहाँ से ही वो कमा के अपने बच्चों को खिलाता था। तो खुदारा इस शख्स की मदद की जाए ताकि ये अपना ठिया यहाँ पे बहाल कर सके। इसी हवाले से एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप हमें ये बताएं, ये जो आग लगी है इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये कौन लोग हो सकते हैं? क्या आपको किसी पे शक है? अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ वक्त निकाल के हमारे पास आए। और ये रात को मामला हुआ है, रात 11 बजे तकरीबन कोई बाइक वाले जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आपके जो कैबिन है वहाँ पे आग लगी हुई है। तो पिछले साल भी ये भाई हमारे साथ खड़े हैं, ये ईद के दिनों में, बल्कि ईद के अगले दिन इन्होंने अपना सारा सामान यहाँ पे स्टॉक किया, तो इनकी पूरी रेडी जो किसी ने यहाँ से उठा के नीचे फेंक दी ना। तो ये जितना भी नुकसान हुआ है, ये हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं, इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि इनका जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। और मुखैर आज़ाद से भी हम अपील करते हैं कि इन गरीब लोगों का। अच्छा, रात को आपने थाने में एप्लीकेशन दी है, तो क्या उस एप्लीकेशन पे अभी तक कोई कार्रवाई की है उन्होंने? सर अभी तक तो कोई नहीं है, उसके बाद तो इंतजामिया का कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। तो ये सुबह जब ये जितने भी ये लोग मुकामी हैं और इनके जितने भी यहाँ पे आके अभी इधर ये कह रहे थे कि हमने रोड बंद करनी है, तो इस हवाले से हमने मशावरत की है कि ऐसे रोड नहीं बंद करते। हम पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी आवाज़ तक अगर उन तक पहुँच जाए तो उस पर वो अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। तो आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? सर हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि ये जहाँ ये जो व्यू पॉइंट बने हुए हैं हुकूमती सतह पे हमें कैबिन बना के दिए जाएं, हमसे रेंट लिया जाए। तो यहाँ से पहले पिछले बल्कि हफ्ते में 10 दिन पहले यहाँ से महकमा शरात वालों की तरफ से नोटिस जारी हुआ था, तो हमारे जितने भी यहाँ पे ठेले लगे हुए थे वो उठवा दिए थे उन्होंने। तो हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ व्यू पॉइंट जो है, यहाँ रिफ्रेशमेंट का सामान होगा तो ये कामयाब होगा, यहाँ पे लोग रुकेंगे, खाने पीने का बंदोबस्त होगा तो रुकेंगे, नहीं तो ये फ्लॉप हो जाएगा, फिर इसका कोई मकसद तो नहीं है व्यू पॉइंट का। तो हमारा यही मुतालबा है कि हुकूमती सतह पे हमें यहाँ पे इजाज़तनामा दिया जाए, छोटे छोटे कैबिन बना के दिए जाए जो हम अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। बिल्कुल नाज़रीन, इनका यही कहना था कि हमें इंसाफ चाहिए ताकि हम अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।